बोरीवली में है, गोराई में, जहाँ नियर पगोड़ा। पगोड़ा आप लोगों को पता होगा, जहाँ विपासना के सारे मेडिटेशन होते हैं। जो लोग विपासना में जाते हैं वहाँ पे 10 दिन रहते हैं, कुछ लोग 3 दिन रहते हैं, और वहाँ पे वो विपासना की प्रैक्टिस करते हैं। तो नियर बाय पगोड़ा 22, 23 और 24, 22 को हम लोग वहां पे सुबह सब जमा हो गए। 22 रात को, शाम को फुल मून स्टार्ट हो रहा है इवनिंग को, और 23 को इवनिंग 6 बजे तक है। तो 22/6 से रात 23/6 तक हम सारे रिचुअल्स करेंगे। वहां पे क्लीनिंग प्रोसेस होगा, हीलिंग प्रोसेस होगा, एंसेस्टर्स हीलिंग होगा। बुद्धा के, गौतम बुद्धा के जो मेडिटेशन है उसके उसके साथ, उस एनर्जी के साथ हम हमारे चक्रा से लिंक करेंगे। वापस से हम वहाँ पे इच्छा पूर्ति मेडिटेशन करेंगे। ऑब्वियसली फुल मून है, और बहुत कम लोगों ने ये एक्सपीरियंस किया होता है, जब रात को 12 बजे या 11 बजे जब पूरा फुल मून होता है और आप उसके नीचे बैठते हो गार्डन में या टेरेस पे। जैसे कि वहां पे स्विमिंग पूल है, वी आर प्लानिंग कि हम स्विमिंग पूल के आसपास बैठे और हम उस फुल मून की एनर्जी को रिसीव करें, हमारे खुद के अवेकनिंग के लिए, खुद के स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, खुद की सक्सेस के लिए। अमेजिंग एक्सपीरियंस होता है। प्लस वहां पे हम एनर्जी हीलिंग कोर्स में पूरा सिखा रही हूँ कि इसको आप एनर्जीज का कैसे इस्तेमाल करेंगे अपने ग्रोथ के लिए, अपने हीलिंग के लिए, और दूसरों के हीलिंग के लिए, वो पूरा आप वहां पे लर्न करेंगे। और 23rd को हम लोग पगोड़ा एक साथ विजिट करेंगे, और गौतम बुद्धा की ब्लेसिंग को हम लेंगे, क्योंकि बुद्ध पूर्णिमा है, तो उससे बेस्ट कुछ हो ही नहीं सकता। वैसे आप लोगों को मैंने पहले भी ग्रुप में ये वीडियो शेयर किया हुआ है, आप यूट्यूब पे देख सकते हैं, पगोड़ा गोराई मुंबई। तो आपको गोराई मुंबई में वी आर मोस्ट वेलकम। देखिए, वेकेशन है, समर वेकेशन पे जा रहे हो, बहुत सारी जगह पे आप घूमने जाते हो, एक बार आप इस स्पिरिचुअल जर्नी में जुट के देखिए, हाउ यू फील। डेफिनेटली आप बहुत कुछ लेके जाएंगे। फीस अभी से बता देती हूँ, एनर्जी एक्सचेंज जो है वो 11,000 है। 3 days 2 night आपका रहना खाना पीना सब कुछ उसमें इंक्लूड है। ओके, 4 मिनट हम वेट करते हैं ताकि बाकी के लोग जुड़ जाए। बिफोर 10, यानी हम उससे पहले हमारा आज का मेडिटेशन कंप्लीट करेंगे। हम सिर्फ आज एंसेस्टर्स के लिए प्रेयर करेंगे, हम एंसेस्टर्स को रिक्वेस्ट करेंगे कि वो हमें हेल्प करें। और एक और चीज है, अक्षय तृतीया के दिन आप लोग चाहते हैं ना कि हम मनी के लिए स्पेशल हीलिंग सेशन ले। कितने लोग चाहते हैं अक्षय तृतीया के दिन जुड़ना? अपने आप में वो बहुत डिवाइन वो डे है। तो हम सिर्फ मनी प्रॉस्पेरिटी के लिए उस दिन हम हीलिंग करेंगे। ओके, थैंक यू रुचिका। यस, मनी के लिए सब लोग रेडी होते हैं, ठीक है। देखो, बहुत ये मेरा 8 रिट्रीट है। पिछले 2 साल में 7 रिट्रीट कर चुकी हूँ मैं। ऋषिकेश, हरिद्वार, 2 बार लोनावला, अहमदाबाद, मध्य प्रदेश, ओरछा, और पहली बार मुंबई में कर रहे हैं। आप आइए, जुड़िए, और आप एक्सपीरियंस कीजिए। ट्रस्ट मी, आप मुझे सामने से कहेंगे मैम हर 2 महीने में ये प्रोग्राम रखो, हम लोग आते हैं। एक क्या होता है ना, हम एक रूटीन से ब्रेक ले रहे हैं। वहां पे आपका, मुंबई में बोरीवली, गोराई, गोराई में रिसोर्ट है। रिसोर्ट का नाम नहीं पूछिएगा, जो लोग इन्वॉल्व करेंगे उनको ही देंगे, ठीक है। नियर टू पगोड़ा है, ताकि हमें पगोड़ा जो विजिट है वो इजी रहे। आपके चक्रास को अलाइन करना है, आपकी क्लीनिंग, आपको नेगेटिविटी क्लीन करना है, आपको प्रॉस्पेरिटी के लिए, आपके सक्सेस के लिए, आपके एनर्जी को एनहांस करना है। और गौतम बुद्धा जिनको एक अवेकनिंग हुआ था, हम लोग उनसे प्रे करें, उनके मेडिटेशंस हम वहां पे करेंगे कि हमें भी उस मार्ग पे आगे बढ़ाए। 22, 23, 24, 22, 23, 24 बुद्ध पूर्णिमा में, बुद्ध पूर्णिमा आप हमारे साथ वहां पे सेलिब्रेट करेंगे, जहाँ ऑलरेडी गौतम बुद्धा की एनर्जी है। पगोड़ा आप लोग जानते होंगे, नहीं है तो एक बार जरूर यूट्यूब पे मुंबई पगोड़ा का वीडियो जरूर देखें। अमेजिंग, आप कह नहीं सकते।
3 दिन है, उसमें टाइमिंग क्या होगा? 3 दिन आप मेरे साथ है, सुबह से लेके, राइट। रेसिडेंशियल है, आपको उधर ही रुकना है, आपका खाना पीना रहने की व्यवस्था उधर ही है, आपको आके चले नहीं जाना है। क्योंकि जो मिडनाइट का मेडिटेशन है वो कैसे होगा? आपका पूरा प्यूरिफिकेशन होगा, आपका क्लीनिंग प्रोसेस होगा, आपका हीलिंग प्रोसेस होगा, आपके चक्रास को बैलेंस किया जाए, आपकी सक्सेस के लिए सारे मेडिटेशन होंगे, खुद के अवेकनिंग के लिए, खुद के जानने के लिए, सेल्फ रियलाइजेशन के लिए मेडिटेशन होंगे। बहुत सारी चीजें वहां, क्लीनिंग, हीलिंग, विथ म्यूजिक, विथ डांस, आप बहुत फन के साथ इस प्रोसेस को एंजॉय करेंगे। ना ही कि सिर्फ आपको 24 घंटे मेडिटेशन करना है। अगर ये सोच रहा है तो ऐसा नहीं है। अमेजिंग रहेगा, विथ म्यूजिक, विथ गेम्स, विथ डांस, एंड विथ फुल मून एनर्जी। एक्सपीरियंस कीजिए, फिर आप मुझे जरूर बताएंगे, आप खुद बोलेंगे कि मैम आप एवरी 2 मंथ्स भी अरेंज करेंगे तो भी हमारे। ओके, एनी क्वेश्चन? नहीं? आज का सेशन स्टार्ट करें। ये म्यूजिक आपको अच्छा लग रहा है? मैं यही रहने दूं कि चेंज करूं? आवाज आप नहीं शेयर कर पाएंगे क्योंकि यहाँ से एक्सेस नहीं है। आप ट्राई कीजिए, अगर आप शेयर कर सकते हो। ये इसमें हमारा रिक्वेस्ट टू सेंड द लिंक इन द ग्रुप प्लीज। यस, हम ग्रुप में सारी मैं वापस से डिटेल्स कर शेयर। हाँ, यही म्यूजिक रहने दो, अच्छा है। ओके। बैक स्ट्रेट, टोटली रिलैक्स। वहां पे 2 दिन हमारा सिर्फ मेडिटेशन नहीं होता, आप मेरी बात समझो। मेडिटेशन तो पार्ट है ही, उसके अलावा हम आपस में मिलते हैं, डिस्कस करते हैं, लोगों के प्रॉब्लम्स रहे वो डिस्कस होते हैं। आपकी एनर्जी को कैसे इन्हांस करना है, द मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका क्लीनिंग प्रोसेस, आपका ऑरा क्लीन करना, आपकी नेगेटिविटी क्लीन करना, आपके चक्रास को क्लीन करना। वहां पे हम कर्मा क्लीनिंग का सेशन करेंगे, वहां पे हम एंसेस्टर्स के लिए एक स्पेशल सेशन करेंगे कि उनको, जैसे कि बहुत सारे लोग अकाल मृत्यु की वजह से भी किसी के घर में ऐसे होते हैं, यंग या छोटे बच्चों एक्सपायर होते हैं, उनके मोक्ष के लिए हम कैसे प्रार्थना कर सकते हैं, वो वहाँ पे एंसेस्टर्स के लिए हीलिंग करेंगे। 22, 23, 22, 23, 24 बुद्ध पूर्णिमा का दिन आप याद रख लीजिए। 23 को बुद्ध पूर्णिमा है, हम 22 को वहां पे है। 22, 23, 24 3 दिन यहाँ पे है। यानी पूरा फुल मून एनर्जी में आप 3 डेज वहां पे। 2 दिन हमारा पूरा प्रोग्राम रहेगा। थर्ड डे पे हम पूरा पगोड़ा विजिट करेंगे, जो पूरा दिन वहां पे जाता है। पूरा वहां पे मेडिटेशन है, वहां के एनर्जी को हमें रिसीव करना है। वो सारी चीजें हम वहां पे करेंगे। एक एनर्जी हीलिंग कोर्स है, वो वहां पे मैं पूरा लर्न कराऊंगी 3 to 4 आवर्स का, ताकि आप एनर्जी के साथ जुड़े, आप उसको कॉस्मिक एनर्जी को रिसीव करके आप अपने लाइफ को कैसे चेंज कर सके, आप दूसरों के लाइफ में कंट्रीब्यूट कर सके, वो पूरा आप उसमें सीखेंगे। और फुल मून रात को, मिडनाइट को, रात को 11-12 बजे चंद्रमा के नीचे स्पेशली जो मेडिटेशन और हीलिंग होती है वो एक्सपीरियंस करना। अब बुद्ध पूर्णिमा फिर अगले साल आएगा, राइट। जैसे वहां पे पंच तत्व मेडिटेशन है, जहाँ पे वहां हम लोग सुबह के अलग अलग पंच तत्वों को रियल में हम फील करके उनके साथ कैसे मेडिटेट कर सकते हैं। अर्ली मॉर्निंग का सनराइज, सनसेट, सारा सूर्योदय से लेके सूर्यास्त तक, तो पूर्णिमा से लेके सारे अलग अलग जो दिन के पहर है, रात्रि के पहर है, हम उसमें एनर्जी बहुत डिफरेंट होता है। जब आप सुबह पंच तत्व का मेडिटेशन करते हैं अलग होता है, आप रात को 12 बजे फुल हीलिंग करते हैं वो अलग होता है, सूर्योदय के टाइम पे आप क्लीनिंग प्रोसेस करते हैं वो अलग होता है। हर एक प्रहर, हर एक टाइम का एनर्जी डिफरेंट होता है, और वो आप वहाँ पे लाइव एक्सपीरियंस करेंगे।
If you want to change your life 360 degree, then 100% से ज्वाइन कीजिए। कुछ चीजें हैं जो मैं यहाँ नहीं बता सकती, बहुत सीक्रेट होता है, वो वहां पे जो आएंगे उनको समझ में आएगा। आप अपनी लाइफ को स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिक की हेल्प से, यानी स्पिरिचुअल बन के, एक स्पिरिचुअलिटी के रास्ते से आप अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं ना, तो ये बेस्ट वे है। ओके, स्टार्ट करें। बैक स्ट्रेट, आइज क्लोज। पहले हम प्रेयर करेंगे सभी के लिए। तो दोनों हाथ जोड़ के, आपका जो ये थंब है वो आपके हार्ट चक्र पे, या पे जो सॉफ्ट टिश्यूज है उसके 4 उंगली नीचे आपका सेंटर ऑफ द हार्ट होता है, ये जो है हम लोग ऐसे करते, तो ये जो है वो यहाँ पे टच होना चाहिए। ओके, हे रेकी शक्ति, समग्र रेकी गुरुजन, ऑल डिवाइन हीलिंग एनर्जीज, मेरे इष्ट देवता, मेरे कुल देवता, मेरे पूर्वज, मेरे आध्यात्मिक माता पिता, मेरे इस शहर के माता पिता, समग्र विश्व के गुरुजन, मेरे सभी गुरुजन, मास्टर्स, टीचर्स, ऑल आर्च एंजल्स, मेरे गार्डियन एंजल्स, यहाँ पे जितने लोग जुड़े हैं उन सभी के इष्ट देवता, कुल देवता, उनके पूर्वज, उनके गार्डियन एंजल्स और उनके गुरुजन, सभी डिवाइन हीलिंग एनर्जीज, विश्व के सभी रेकी गुरु, मैं आप सभी का कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। मैं आप सभी का आह्वान करती हूँ, आह्वान करती हूँ, आह्वान करती हूँ। I do humble request for your divine love, divine light, divine power and your blessings. आपकी दिव्य शक्ति, दिव्य प्रेम, दिव्य प्रकाश और दिव्य आशीर्वाद के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। इस हीलिंग मेडिटेशन के माध्यम से हमारे जीवन में, हमारे शरीर में, हमारे सोल में शक्ति, प्रेम, प्रकाश, लाइट, क्लैरिटी हमें मिले, आपका आशीर्वाद मिले, यही मैं प्रार्थना करती हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि आपने मेरी विनती स्वीकार की है। मुझे पूरा विश्वास है कि आपने मेरी विनती स्वीकार की है। मुझे पूरा विश्वास है कि आपने मेरी विनती स्वीकार की है। आप सभी हमारे साथ हैं, इसका हमें अनुभव करना है। आप सभी हमारे साथ हैं, इसका हमें अनुभव करा है। आप सभी हमारे साथ हैं, इसका हमें अनुभव करा है। और आज का हमारा मेडिटेशन सक्सेसफुली कंप्लीट करवा, हमारे पूर्वजों से हमें आशीर्वाद मिले, उनके मोक्ष के लिए हम कामना करते हैं। उन्होंने जो कुछ भी दिया है उनके लिए हमको धन्यवाद करते हैं। थैंक यू, थैंक यू। टेक अ डीप ब्रेथ, दोनों हाथ रिसेप्टिव, आईज क्लोज, बैक स्ट्रेट और पूरा ध्यान अपनी सांसों पे ले आए। पूरा ध्यान अपने सांसों पे ले आए। ब्रीथ इन बाय नोज एंड ब्रीथ आउट बाय माउथ। हम एक पॉजिटिव और फ्रेश एनर्जी को इनहेल कर रहे हैं, अनवांटेड अनयूज एनर्जी को एक्सहेल कर रहे हैं। आप एक पॉजिटिव, बहुत ही दिव्य ऊर्जा को अपने अंदर इनहेल कर रहे हैं, एंड अनवांटेड अनहेल्ड एनर्जी को एक्सहेल कर रहे हैं। Take a deep breath, breathe out, breathe in, breathe out, breathe in, breathe out.
टोटली रिलैक्स। अपने आप को पूरी तरह सरेंडर कर दे ब्रह्मांड से। जैसे जैसे आप डीप ब्रीथ कर रहे हैं वैसे आपका शरीर रिलैक्स होता जा रहा है। आपका माइंड, आपका सर रिलैक्स हो रहा है। आपके चेहरे के मसल्स, आपके नेक, गले के मसल्स रिलैक्स हो रहे हैं। आपके शोल्डर, आपका बैक कंप्लीटली रिलैक्स हो रहा है। आपके दोनों हाथ, योर चेस्ट पूरी तरह से रिलैक्स है। योर स्टमक, आपके स्टमक के सारे मसल्स पूरी तरह से रिलैक्स है। योर वेस्ट, योर कमर, योर थाइस के मसल्स, योर हिप मसल्स पूरी तरह से रिलैक्स हो रहे हैं। योर नी, योर कफ मसल्स पूरी तरह से रिलैक्स हो रहे हैं। योर फीट, आपके दोनों पैर के तलवे पूरी तरह से रिलैक्स है। सर से लेके पांव तक आपका पूरा शरीर संपूर्ण रिलैक्स हो चुका है। आप विजुलाइज कीजिए कि आपके सामने बहुत सारे आपके पूर्वज हैं जिनका सूक्ष्म शरीर यानी एनर्जी बॉडी में विजुलाइज कीजिए। बहुत सारे ऊर्जा शरीर आपके सामने हैं, बस प्रकाश से भरी, जैसे लाइट हो, सोल हो, बहुत सारी दिव्य आत्माएं आपके बहुत सारी पीढ़ी के पास्ट जनरेशन के सारी दिव्य आत्माएं आपके पूर्वज के सूक्ष्म शरीर उनको विजुलाइज कीजिए। Dear all my great ancestors, I'm sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I trust you. Let the grace flow. मेरे जितने भी पूर्वज हैं, जाने अनजाने, मैंने कोई भी गलती की है मुझसे, मेरे परिवार से, मेरे रिश्तेदार से, कभी भी किसी भी तरह की गलती हुई है। कई बार ऐसा होता है जाने अनजाने, जो हमसे बड़े हैं, हमारे पूर्वज हैं, हम उनका अपमान कर देते हैं। कई बार हम उन्हें सम्मान नहीं दे पाते, उन्हें संभाल नहीं पाते। मेरे जितने भी पूर्वज हैं, मेरे कुल में कभी भी किसी भी इंसान से, किसी भी व्यक्ति से ऐसा कोई भी कर्म हुआ है जिनकी वजह से उन्हें दुख पहुंचा हो, उन सभी के लिए मैं आज आपसे क्षमा मांगती हूँ, इस विश्वास के साथ कि हम आपके बच्चे हैं। जाने अनजाने जो भी भूल हुई है, चाहे हमारे शब्द से, हमारी वाणी से, हमारे व्यवहार से, हमारे कर्म से, हमारे विचारों से भी, उन सभी के लिए मैं मेरे समग्र पूर्वजों से आज माफी मांगती हूँ। Dear all my great ancestors, I'm sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I trust you. Let the grace flow. Dear all my great ancestors, I'm sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I trust you. Let the grace flow. Dear all my great ancestors, I'm sorry.
Please forgive me. I thank you. I love you. I trust you. Let the grace flow. मैं मेरे समग्र पूर्वजों से माफी मांगती हूँ। मैं प्रार्थना करती हूँ कि वो हमें माफ करे। उन्होंने जो कुछ भी हमें दिया है, मुझे जो भी मेरे पूर्वजों से मिला है, मेरे डीएनए में जो अच्छाई मिली है, ये स्वस्थ सुंदर शरीर मिला है, ये बुद्धि मिली है, धन संपत्ति मिला है, घर मिला है, जो भी मुझे मेरे पूर्वजों ने दिया है, उन सभी के लिए मैं उनका कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। जो भी मुझे मेरे पूर्वजों से मिला है, उन सभी के लिए मैं उनका कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। मैं अपने पूर्वजों से बहुत प्यार करती हूँ। मेरे पूर्वजों में मेरे पिता के परिवार के और मेरी माता के परिवार के जितने भी पूर्वज हैं, उन सभी को मैं बहुत प्यार करती हूँ। मेरे शरीर में मेरे माता और पिता दोनों का डीएनए है। मैं मेरे पिता के जनरेशन और मेरी माता के जनरेशन के जितने भी पूर्वज हैं, दोनों को कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि वो मेरी प्रार्थना का स्वीकार कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि वो मेरी माफी स्वीकार कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि वो हमें क्षमा कर रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि वो अपना आशीर्वाद मुझ पे हमेशा ऐसे ही बनाए रखेंगे। Dear all my great ancestors, I'm sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I trust you. Let the grace flow. Dear all my great ancestors, I'm sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I trust you. Let the grace flow. Dear all my great ancestors, I'm sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I trust you. Let the grace flow. Dear all my great ancestors, I'm sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I trust you. Let the grace flow. Dear all my great ancestors, I'm sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I trust you. Let the grace flow. मैं मेरे समग्र पूर्वजों से माफी मांगती हूँ। मैं मेरी ओर से, मेरे परिवार की ओर से, मेरे रिश्तेदार की ओर से, मेरे कुल की ओर से, मेरे कुल के हर एक व्यक्ति की ओर से मैं आप सभी से क्षमा मांगती हूँ। जाने अनजाने मेरे कर्म से, मेरे वाणी से, मेरे व्यवहार से, मेरे वचन से, मेरे विचारों से, मेरे शब्दों से कभी भी किसी भी तरीके का मैंने आपको दुख पहुंचाया है या तकलीफ पहुंचाई है, मेरे से, मेरे परिवार से, मेरे रिश्तेदार से कभी भी कोई गलती हुई है, सभी की ओर से मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ। All my great ancestors, I'm sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I trust you. Let the grace flow. All my great ancestors, I'm sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I trust you. Let the grace flow. All my great ancestors, I'm sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I trust you. Let the grace flow. All my great ancestors, I'm sorry. Please forgive me. I thank you, I love you, I trust you. Let the grace flow. All my great ancestors, I'm sorry. Please forgive me. I thank you, I love you, I trust you. Let the grace flow. All my great ancestors, I'm sorry. Please forgive me. I thank you, I love you, I trust you. Let the grace flow. All my great ancestors, I'm sorry. Please forgive me. I thank you, I love you, I trust you. Let the grace flow. All my great ancestors, I'm sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I trust you. Let the grace flow. मैं मुझसे, मेरे परिवार से, मेरे रिश्तेदार से, मेरे समग्र कुल से जितने भी लोग हैं, उन सभी के वती, उन सभी की ओर से मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ। मैं मेरे पिता के जनरेशन के पूर्वजों से और मैं मेरी माता के जनरेशन के पूर्वजों से, मैं मेरे समग्र पूर्वजों से, मेरे वाणी से, मेरे व्यवहार से, मेरे शब्दों से, मेरे वर्तन से, मेरे कर्म से, जाने अनजाने जो भी गलती हुई है,
उनके लिए मुझे क्षमा करें, मेरे परिवार को क्षमा करें, मेरे रिश्तेदार को क्षमा करें। आपका आशीर्वाद हमेशा हम पे बना। All my great ancestors, I'm sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I trust you. Let the grace flow. Dear all my great ancestors, मैं मेरे समग्र पूर्वजों से प्रार्थना करती हूँ। आई एम सॉरी, आपसे क्षमा मांगती हूँ। प्लीज फॉरगिव मी, आप मुझे क्षमा करें। आई थैंक यू, आपने जो भी मुझे दिया है, मेरे परिवार को जो दिया है, मेरे कुल को दे जो दिया है, उनके लिए मैं आपका कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। आई लव यू, मैं मेरे पूर्वजों से, मेरे परिवार से बहुत प्यार करती हूँ, और आप भी हमें बहुत प्यार करते हैं, हम आपके बच्चे हैं। आई ट्रस्ट यू, मुझे पूरा विश्वास है कि आप मेरी माफी का, मेरी क्षमा का स्वीकार कर। लेट द ग्रेस फ्लो। आपका आशीर्वाद, आपकी कृपा हमेशा मुझ पे, मेरे परिवार पे, मेरे रिश्तेदार पे बरसाए रखे। आपका आशीर्वाद हमेशा हम पे बनाए रखे। All my great ancestors, I'm sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I trust you. Let the grace flow. बहुत बार ऐसा होता है कि हम उनकी सेवा नहीं कर पाते। बहुत बार ऐसा होता है कि हम उनको वक्त नहीं दे पाते। कई बार हम दिल से चाहते हैं कि हम उनकी सेवा करें, उनके साथ रहें, पर हम नहीं कर पाते। कभी काम की वजह से, कभी किसी और मजबूरी की वजह से, शायद वो हमें देखने के लिए, हमें सुनने के लिए, हमारे प्यार के लिए, हमारे साथ के लिए, हमारे सम्मान के लिए तरसते हैं। कोई भी ऐसा कर्म है, उनके लिए मैं माफी मांगती हूँ। All my great ancestors, I'm sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I trust you. Let the grace flow. बहुत बार ऐसा होता है, हमारे माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, ऐसे बहुत हमारे रिश्ते हैं, चाहे वो हमारी बुआ हो सकते हैं, हमारे चाचा हो सकते हैं, हमारे मामा हो सकते हैं, हमारे ताऊ हो सकते हैं, हमारे बुजुर्ग हो सकते हैं, तो हमारे समय के लिए, हमारे प्यार के लिए, हमारे सम्मान के लिए तरसते हैं। हम इस जीवन की भाग दौड़ में उनको वक्त नहीं दे पाते। उन्होंने हमें बहुत कुछ दिया है। हमारा कुल के हर जनरेशन में जो जितने भी लोग का जन्म होता है, all my great ancestors, I'm sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I trust you. Let the grace flow. ऐसा कोई भी कर्म जाने अनजाने हुआ है, चाहे मेरे शब्दों से, मेरे वाणी से, मेरे व्यवहार से, मेरे विचार से, मेरे वर्तन से मैंने आपको दुख पहुंचाया है, उनके लिए प्लीज मुझे क्षमा करें। मेरे परिवार को क्षमा करें, मेरे समग्र रिश्तेदार को क्षमा करें। All my great ancestors, I'm sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I trust you. Let the grace flow. Dear all my great ancestors, I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I trust you. Let the grace flow. Dear all my great ancestors, I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I trust you. मुझे पूरा विश्वास है कि आप मेरी माफी का स्वीकार करेंगे। थैंक यू, थैंक यू। मैं मेरे समग्र पूर्वजों का धन्यवाद करती हूँ, मेरे इष्ट देवता, मेरे कुल देवता का धन्यवाद करती हूँ, उन्हें सभी मेरे आर्च एंजल्स, मेरे गार्डियन एंजल्स का धन्यवाद करती हूँ। मैं मेरे आध्यात्मिक माता पिता और मेरे इस जन्म के माता पिता का धन्यवाद करती हूँ। मैं मेरे सभी गुरुजन टीचर धन्यवाद करती हूँ। मैं समग्र विश्व के गुरुजन का धन्यवाद करती हूँ। मैं समग्र रेकी मास्टर का धन्यवाद करती हूँ। मैं सभी हीलिंग ऊर्जाओं का धन्यवाद करती हूँ।
मैं यहाँ पे जुड़े सभी के इष्ट देवता, कुल देवताओं के पूर्वज, उनके गुरुजनों के गार्डियन एंजल्स का धन्यवाद करती हूँ। मैं डिवाइन हीलिंग एनर्जी का धन्यवाद करती हूँ। इस ब्रह्मांड में जब से मेरी आत्मा की यात्रा चल रही है, तब से लेकर इस जन्म, इस पल तक मैंने कभी किसी को कोई दुख पहुंचाया है, मैं उन सभी दिव्य आत्माओं से माफी मांगती हूँ। इस ब्रह्मांड में जब से मेरी आत्मा की यात्रा चल रही है, तभी लेके इस जन्म, इस पल तक किसी ने मुझे दुख पहुंचाया, मैं उन्हें क्षमा करती हूँ। इस ब्रह्मांड में जब से मेरी आत्मा की यात्रा चल रही है, तब से लेके इस जन्म, इस पल तक मुझे ब्रह्मांड ने जो कुछ भी दिया है, स्वस्थ, सुंदर शरीर, स्वास्थ्य, संपत्ति, संतति, सफलता, मेरे हर पोजीशन से जो कुछ भी मिला है, सभी के लिए मैं कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू फॉर योर डिवाइन लव, डिवाइन लाइट, डिवाइन पावर एंड योर ब्लेसिंग्स। आपका दिव्य प्रेम, दिव्य शक्ति, दिव्य प्रकाश और दिव्य आशीर्वाद के लिए मैं आपका कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। टेक अ डीप ब्रेथ, टेक अ डीप ब्रेथ। एक बार और गहरी सांस लें। अपने दोनों हाथों को रख करें, अपने चेहरे पे रखें और धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें। जैसे आज हमने ये किया है, एंसेस्टर्स से हम माफी मांग रहे हैं, वैसे ही पूर्वजों के मोक्ष के लिए एक मेडिटेशन, एक पूरा हीलिंग प्रोसेस है जो मैं रिट्रीट में करवाऊंगी, वो मैं लाइव नहीं करवा सकती। जितने लोग वहां आएंगे, कि बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे कुल में या हमारे परिवार में अकाल मृत्यु होती है, या दर्द से वो लोगों का वो गुजर जाते हैं। ऐसे भी होता है कि एक्सीडेंट होना है, या बहुत पेनफुल होना है, या छोटी उम्र में गुजर जाना है। उनके लिए एक मेडिटेशन के द्वारा, एक हीलिंग प्रोसेस के द्वारा उनके मोक्ष के लिए एक प्रेयर या मेडिटेशन या प्रार्थना, जो भी प्रोसेस करवाया जाता है, वो हम रिट्रीट में जरूर लेंगे, क्योंकि पूर्णिमा है और हम उस डिवाइन एनर्जी डे में, उस बुद्ध पूर्णिमा में हम प्रार्थना करेंगे कि हमारे परिवार में, हमारे पूर्वजों में ऐसा कुछ भी हुआ है तो उन्हें मोक्ष मिले। बहुत बार ऐसा होता है कि उनकी सोल, उनको नया शरीर नहीं मिलता, वो तकलीफ में होता है। थैंक यू सेजल मैम, थैंक यू सो मच। एनी क्वेश्चन? कोई भी सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। यस, थैंक यू नीता। यार मोस्ट वेलकम, आप लोग आ सकते हैं। मैं आप सभी को अनम्यूट कर रही हूँ, जिससे भी सवाल वो पूछ सकते हैं। हम लोग 2-5 मिनट है, फिर क्लास कंप्लीट करते हैं। थैंक यू। प्रोजेक्ट की पूरी डिटेल्स में वापस से शेयर करती हूँ। मैं म्यूजिक वापस से शेयर करती हूँ, मैं लास्ट टाइम भी शेयर। थैंक यू। स्वीट लाइट, थैंक यू। हमारे पूर्वज हैं, और कोई माने या ना माने, बट है वो। और उनकी आशीर्वाद है, हमारे कुल देवता की, हमारे इष्ट देवता के आशीर्वाद होते हैं। और बहुत बार जनरेशन, पीढ़ी दर पीढ़ी उनकी ब्लेसिंग्स हमें बहुत हेल्प करती। थैंक यू अनुषा। ठीक है, एनी क्वेश्चन? वेल गुड, थैंक यू। मैम। हाँ जी, हेलो। हाँ बोलिए। हाँ मैम। हम हाँ, हमें तो बहुत बढ़िया लगा है आपका हर सेशन। ऐसा लगता है आपके रूप में एक दिव्य शक्ति हमारे पीछे खड़ी है। थैंक यू आशा, थैंक यू सो मच। वो आपका प्यार और विश्वास है, आप विश्वास से सारे प्रोसेस मेडिटेशन कर। रिट्रीट के लिए और किसी को अगर कोई सवाल है तो आप फोन कर सकते हैं, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। और मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, बहुत सारे हॉलीडेज पे गए हैं, आप अभी डिवाइन हॉलीडेज पे आइए। आप हर बार फिर उसी की डिमांड करेंगे, ओके? हम लोग समर हॉलीडे पे जाते हैं, मॉनसून हॉलीडे पे जाते हैं,
हम डिस्को में जाते हैं, राइट, हम एडवेंचरस हॉलीडेज पे जाते हैं, देन यू आर मोस्ट वेलकम डिवाइन हॉलीडेज, एक दिव्य हॉलीडेज के लिए आप रेडी रहिए। ओके, थैंक यू। मैं इसका क्लास कंप्लीट रिकॉर्डिंग, करें? एनी क्वेश्चन? मैम रिकॉर्डिंग मिल सकती है क्या आपके इस मेडिटेशन की? हाँ, मैं एक एक आधा घंटा लगेगा इसको अपलोड होने में, तो आधे घंटे के बाद यूट्यूब पे मेरे जितने भी अमावस्या पूर्णिमा के सेशन है उसका हमेशा रिकॉर्डिंग वहां पे यूट्यूब पे अवेलेबल है। हाँ, एक एक रिक्वेस्ट है, प्लीज मेरे सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे आप कमेंट जरूर करें कि आपको कैसा लग रहा है। उसका क्या होता है ना, जब मेडिटेशन के नीचे लोग कमेंट पढ़ते हैं, और जब कमेंट अच्छे होते हैं तो वो लोग मेडिटेशन करते हैं। पहले करने के बाद नहीं करते, ये इन जनरल। तो आपके कमेंट से दूसरों को हेल्प हो सकती है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। जी। एक क्वेश्चन और था मैम। ये जो हमारे जो लाइनेज है, हमारे जो ये पेरेंटल लाइनेज होती है, तो मैम जैसे कि हमारे जो एंसेस्टर्स होते हैं उनके भी अच्छे बुरे सभी कर्मा होते हैं, तो हम अपने पेरेंटल लाइनेज में अगर कोई बुरे कर्मा है जिसकी वजह से हमारे जो मतलब पहले के जो पूर्वज हैं वो कहीं अटके हुए हैं, उनकी मुक्ति नहीं हो रही है, तो क्या हम इस मेडिटेशन के थ्रू उनको रिलीज करवा सकते हैं? नहीं, ये मेडिटेशन सिर्फ उनको माफी के लिए है, और जो उनकी मुक्ति के लिए जो हीलिंग और मेडिटेशन प्रोसेस है वो मैं रिट्रीट में कवर करूंगी, वो काफी लंबा है और उसके जी, लिए थोड़ी तैयारियां लगती थैंक यू मैम, आपका मेडिटेशन बहुत अच्छा था मैम। हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू शान, ये मैडम, हम हम लोग हम कुंडलिनी का कुछ करते हैं क्या हमारे यहाँ पे? मतलब वो सिखाते हैं क्या कुंडलिनी शक्ति का, जागृति का कुछ बताते हैं? अगर मैं आपको सही बात बताऊं तो कुंडली अवेकनिंग का सिंपल प्रोसेस है, वो आपके अंदर से होती है, बीज मंत्र का आप बहुत अच्छे से प्रोसेस से, विधि विधान से अगर आप चैंट करते हैं तो आपकी कुंडली जागृत होती है। और डेली कुंडली शक्ति, एवरी हाँ, एवरी चक्र वो पे डेली डेली, करना हो? यस। नहीं, वो सातों चक्रा पे डेली करना होता है, और वो काफी टाइम तक करना होता है। उसमें आपका थॉट प्रोसेस, आपका कर्म बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ओके। मैडम एक बात प्लीज मुझे पूछनी है कि आज का हाँ जी। मेडिटेशन बहुत अच्छा लगा, बहुत ही आनंद थैंक यू। आया, लेकिन एक बात ये है कि जब मेडिटेशन में होती हूँ तो मेरा रोना क्यों निकलता है? आप में सप्रेस इमोशन होते हैं, कई बार होता है ना, पूरी जिंदगी हम इमोशन को दबा के रखते हैं। हाँ, वो बहुत मैं दर्द होता सही है, करती तकलीफ हूँ। होती है, बट हम हाँ किसी को बोलते नहीं है हाँ, क्योंकि बिल्कुल शायद ठीक। हमारा घर का है। हाँ, तो वो हाँ सारे जो दबे हुए इमोशन है वो मेडिटेशन में बाहर आ रहे हैं, तो बह जाने दो, यू फील लाइट। हाँ, ओके। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू डियर। ओके, एनी क्वेश्चन? यस और नो? ठीक है, ये क्लास कंप्लीट करते हैं। ये क्लास नहीं है, सॉरी, एक्चुअली मैं क्लास लेती हूँ इसलिए आ जाते हैं। ये आज का सेशन हम कंप्लीट करते हैं, और फ्राइडे सब लोग रेडी रहिए, प्रॉस्पेरिटी के लिए हम एक साथ एक नया मेडिटेशन करते हैं। लिटरेचर, जैसे देखो, सेवन चक्रास का मैं एक बात बता दूं, कुंडलिनी अवेकनिंग जो लोग इस तरह से कहते हैं, उसमें बहुत सारी चीजें होती है, आपका अनुष्ठान होता है, आपका प्रोसेस होता है, आपकी पूरी लाइफ को चेंज करना होता है, आपको एक सत्य मार्ग से जाना होता है। आपको क्या लग रहा है, ईश्वर या ब्रह्मांड, हम लोग ने सिर्फ दो चार मंत्र कर ले या कुछ कर ले और वो हमारी कुंडलिनी जागृत करके सारा एक ब्रह्मांड को दरवाजा ओपन कर दे, सारी सिद्धियां सारे नॉलेज के लिए हमें दे दे? इट्स अ प्रोसेस, और ये कई बार लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होता है, बहुत साल लग जाते हैं। हाँ, आप थोड़ी कुंडली शक्ति को ऊपर की ओर ले आते हैं, लेकिन मैंने ज्यादातर देखा है वो हार्ट चक्र तक आ जाती है, उसके आगे आना बहुत मुश्किल है। पहले तो उसको रूट चक्र से ऊपर उठाना और हार्ट चक्र तक लाना, उसमें बहुत सारी आपको सरेंडर होना, कोई एक्सपेक्टेशन ना करके इतने टाइम में होगा ये टाइम, जस्ट डू द प्रोसेस, उस विश्वास को रखिए और अपने आप को, अपने जीवन को बदलिए। सत्य के मार्ग पे जाना, बहुत सारी चीजें उसमें इन्वॉल्व है, तब ये होता है। ओके। बाकी बीज मंत्र के बहुत सारे मेडिटेशन, सेवन चक्रास के बीज मंत्र के मेडिटेशन ये होते हैं, जैसे वो थर्ड आई चक्र एक्टिवेशन होता है।
क्या होता है जब आप थर्ड आइज को ओपन करते हैं, उसका एनर्जी बहुत है, आपको दुनिया भर का नॉलेज है। अब एक बात है, मेरा सर है वो 10 किलो का वजन ही बर्दाश्त कर सकता है, उसको मैंने तैयार ही नहीं किया, अभी 100 किलो कोई रख देगा तो क्या होगा। प्रोसेस से जाइए, लोग शॉर्टकट में जाते हैं, थर्ड आई पिनर ग्लैंड को ओपन करना चाहते हैं, उस प्रोसेस में फिर उनका मेंटल ये वो हो जाता है। तो एक प्रोसेस से जाना होता है जिसमें आपका खाना पीना सोना सब रिचुअल्स होता है, आप ये टाइम पे ये करेंगे, आपके विचारों को शुद्ध करना होता है, आपकी वाणी आपके वर्तन को शुद्ध करना होता है, आपके ऑरा को क्लीन करना होता है। और उस प्रोसेस से जब आप धीरे धीरे जाते हैं तब आप पूरी तरह से ये उसको पा सकते हैं। ठीक है, आई होप पीपल अंडरस्टैंड। मैम बाकी आपको मैम एक क्वेश्चन पूछूं मैं? हम्म, ये एंसेस्टर का कर्म हमको लगता है? अगर उनकी प्रॉपर्टी में हमारा हक है तो गलतियों में भी होगा, अच्छा, हाँ। पर बहुत इतना इतना बुरा नहीं होता है कि हम लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम हो, बट हाँ थोड़ा बहुत इफेक्ट करता है। वो रिलीज करना इतना पड़ता है। इतना हाँ वो नहीं। देखो मैं एक चीज हमेशा बोलती हूँ, अगर आपके कर्म बहुत अच्छे हैं ना तो बाकी के सारे कर्म वैसे भी वैनिश होने वाले हैं। हम हर कर्म के लिए माफी मांगते हैं, प्रेयर करते हैं, हम हमारा लाइफ अच्छे से जीते हैं। अगर उनके अच्छे कर्म में हमारा हिस्सा है तो उनके बुरे कर्म में भी हमारा थोड़ा सा हिस्सा बनता है। ओके। ओके, ओके, ठीक, थैंक यू वेरी पर मच ऐसा मैम। होता है वेलकम। ठीक है, वेरी नाइस। ओके। ओके मैम, थैंक यू। हम लोग को अच्छा ही चाहिए, पैसे चाहिए, राइट। यस। ठीक है, ओके, ओके, थैंक यू। आई होप सारे सवाल के जवाब हो गए। यस मैम। बाय, यस यस। गुड नाइट। गुड फ्राइडे के लिए नाइट। रेडी रहिए, पंच तत्व के साथ और जल दीपक के साथ आप लोग रेडी रहिएगा। फ्राइडे ऑलरेडी माता लक्ष्मी का दिन है, तो हम बहुत अच्छे से ठीक है।